हेलो बच्चों, आज हम लोग जर्नल करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जर्नल रफली बताए थे। आज हम लोग फॉर्मेट के साथ पढ़ेंगे जर्नल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। इसमें देखिए, इन द बुक्स ऑफ शांति स्टोर, बुक में आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका नाम लिखिएगा, यहाँ जर्नल लिखिएगा। ये आपका फॉर्मेट है, ये डेट का किसी इमेजेस उसमें डेट नहीं लिखिएगा, यहाँ सीरियल नंबर लिखिएगा, एसएल नंबर। ये पर्टिकुलर होता है एल एफ मीन्स लेजर फोलियो होता है। अमाउंट है रुपीज़ का साइन है, अमाउंट रुपीज़ का साइन। तो डी आर मीन्स डेबिट, सी आर मीन्स क्रेडिट होता है। इसका लाइन हम लोग खींच दिए हैं। इसका लाइन हमने आगे से खींच दिया है। आप लोग भी पेंसिल से पहले खींच लीजिएगा, ये तो टाइम ज़्यादा लगता है। पहले से तो अंदाज लगा लीजिएगा जर्नल कितना लगेगा और उसका नरेशन कितना लगेगा। ठीक है, बहुत सारा जर्नल है जिसमें से मैं कुछ जर्नल बता रहा हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 16/6/2025 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। ठीक है, हम लोग जर्नल में लिखेंगे। लेकिन आप लोग पहले सीख रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप पहले क्वेश्चन करिए, परीक्षा में होता करिएगा। पहला क्वेश्चन उतार लीजिएगा, दूसरा पेन से लिखिएगा। ठीक है, दूसरा कलर पेन से यहाँ लिखिए, क्योंकि सीखते वक्त आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जब सीख जाइएगा तो कोई बात नहीं है। देखिए, लिख रहे हैं क्वेश्चन को, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, ₹1,00,000। आपको क्वेश्चन तो फिलहाल लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं, एग्जाम में नरेशन लिखने से आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या नरेशन लिखिए, इसका जरूर क्या लिखेंगे। तो बिजनेस में आ रहा है पैसा। ठीक है, हमने उस दिन बताया था बिजनेस में पैसा आने से कैश डेबिट होता है। आप कौन पैसा लगा रहा है तो जो पैसा लगा रहा है उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू, जो लगा रहा है मान लेते हैं एस कैपिटल अकाउंट, सूर्या कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट इसका सीधा सीधी में हमने कहा था, इसका सीधी सीधी में लिखिएगा ₹1,00,000। इसका सीधा सीधी में लिखिएगा ₹1,00,000। देखिए, टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। इसमें सीआर, जैसे हम डीआर में डेबिट, सीआर में क्रेडिट होता है। हमने यहाँ पर डीआर लिखा है तो हमने सीआर नहीं लिखा, यानी टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, इसलिए सीआर लिखने का जरूरत नहीं है। वो जो ऐसे करके यहाँ सीआर लिखना, ऐसा मत लिखिएगा। ठीक है, अब आप बहुत जन क्या करता है, पैसा $1,00,000 इसी में ही पे $1,00,000 लिख देता है। ये दोनों बराबर में लिखिएगा नहीं, क्योंकि दो अलग लाइन है, इसलिए आपको भी अलग थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब इसको नरेशन लिखिएगा, बीइंग लगा दीजिएगा और देख देख के उतार दीजिएगा। यदि आपका सेंटेंस बनाने आता है तो बहुत अच्छा, और नहीं बनाने आता है तो देख देख के उतार दीजिएगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक, उसे 17 तारीख में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार जिससे खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर। तो सप्लायर सब खरीदते हैं ना, तो परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार्स ₹15,000। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट
ठीक है, एक चीज हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, परचेज गोइंग स्टार्ट इन कैश यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी स्टार्ट से आप 15,000 का माल लिए हैं, तो ये इसका सीधा सीधे लिए 15,000 हुआ और इसका सीधा सीधे में 15,000 हुआ। लिखेंगे इन एडिशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम स्टार्स इन कैश, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चा लोग क्या गलती करता है, परचेज गुड्स होता है ना, तो गुड्स लिखता है गुड्स अकाउंट डेबिट, तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखिएगा, परचेज अकाउंट लिखिएगा, सेल्स अकाउंट लिखिएगा, ठीक है, जो सेल्स करेगा सेल्स, परचेज का परचेज, ठीक है। अब भोजन क्या करता है, परचेज एंड गुड्स अकाउंट डेबिट, वो भी नहीं लिखिएगा, ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने नरेशन में लिखा है परचेज गुड्स परचेज बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम स्टार्स इन कैश, आप स्टार्स नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है, तो जब हम कैश में लिए हैं तो किससे लिए हैं किससे दिए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, एक हाथ लो एक हाथ दो, इससे नाम से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ स्टार लिख दिए हैं, ठीक है। स्टार लिखने का जरूरत है, जब उधारी में होगा तब स्टार लिखा जाता है, क्लियर। अठारह को लिखा है सोल्ड गुड्स टू मून, इसमें भी इन कैश लिख देते हैं, ये रुपीस का साइन है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू मून इन कैश, मून लिमिटेड इन कैश रुपीस 10,000, ये कोमा का होता है, बाजार होता है, फिर दूसरा कोमा हो जाएगा तो 1,00,000 रुपया। यदि कंफ्यूजन कोई बुक में देखिएगा कोमा रहेगा कि सुना ज्यादा हुआ या फिर सुना कम हुआ तो समझ लीजिए वो 1,000 है, ठीक है, 10,000 20,000 जो भी रहेगा, प्रिंटिंग बहुत मिस्टेक रहता है कभी कभार, अच्छा ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू मून रुपीस 3, यानी आपने यहाँ पे फिर सोल्ड गुड्स बोला है तो गुड्स अकाउंट नहीं होता है सेल्स, और सेल्स करने से आपको मालूम है पैसा हम लोग कहा था कि पैसा को पकड़ करके, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, तो सेल किए पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, तो आएगा तो कैश को क्या लिखेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसका सीधा सीधे में लिखेंगे 10,000, इसका सीधा सीधे में 10,000, ऐसा लिखिएगा क्या, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जब कैश में हुआ तो नाम लिखने का जरूरत नहीं है, जब उधारी में होगा तब यह नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम समझा दें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जब आप नया चीज सीख रहे हैं तो आपको सामने रहेगा तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा से होगा, क्वेश्चन बार बार पेज उलटिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, फिर आंसर लिखिएगा, सामने में क्वेश्चन रहेगा तो कॉन्सेप्ट कंपेयर करिएगा तो जल्दी सीखिएगा, दिमाग में जल्दी घुसेगा, हाथ में तैरेगा। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश आया बिजनेस में, तो बिजनेस का नाम क्या है शांतिष्ट, तो उसका बिजनेस आया पैसा इधर कैश अकाउंट डेबिट, उन लगाया तो सूर्यास का लगाया, सूर्यास कैपिटल, उसका पूंजी लगा कैपिटल का पूंजी होता है। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार्स, तो फिर से बोले थे परचेज अकाउंट लिखते हैं, गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, पहले भी रूल्स बता दिए थे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
परचेज किए, पैसा आएगा कि जाएगा, जाहिर सी बात कोई भी चीज खरीदिएगा तो पैसा जाएगा, इसलिए क्या सबका क्रेडिट हो गया। फिर देखिए गुड्स सोल्ड टू मून, ठीक है, तो क्या लिखे कैश बेचने से पैसा आता है तो कैश ऑन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सोल्ड अकाउंट लिखता भोजन, सेल्स अकाउंट लिखिएगा, ठीक है, नेशनल वही लिख दीजिएगा। तो इसमें देखिए फिर से हम बता दिए थे कि जब कैश में आता है तो नाम लिखने का जरूरत नहीं, इसमें हम लिख दिए हैं, नहीं लिखिएगा तो चलेगा, नहीं लिखिएगा भी तो चलेगा। यदि आपको लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं में लिखने मन नहीं है तो मत लिखिए। किंतु उधारी में जब आएगा तो नरेशन में आपको ये उधारी वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे इसी को फिर से हम बताएंगे। आज इसके पहले जो रूल्स है तो रूल्स के अनुसार तो इसमें फॉलो कर लेते हैं। इतना तो समझ में आया? देखो पहले कुछ पूछना है, इसमें कुछ पूछना तो पूछ लो। चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको, क्या रूल्स क्या है, तुम लोग को याद है कि नहीं है और कैसे समझेंगे। तो हमने कहा था पहले पेंसिल उठाइएगा, पेंसिल उठा के मार्किंग कीजिएगा। पहले देखिएगा कौन सा अकाउंट है। हम लोग बोला था पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल को पी से डिनोट करेंगे हम लोग, रियल को आर से डिनोट करेंगे और नॉमिनल को एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पेंसिल उठा के पहले क्या कीजिएगा, देखिए क्या लिखा कैश, कैश का रियल अकाउंट है, छू सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पेंसिल उठा के, हम रेड पेन से कर रहे हैं, आप लोग पेंसिल उठा के कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे दाग मारिएगा, एग्जामिनेशन के लिए नहीं, सिर्फ भर कर प्रैक्टिस करिए। कैश में क्या लिखिएगा, आर फॉर रियल, ठीक है। कैपिटल मैंने पूंजी, किसी आदमी का पूंजी लगता है ना, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा पी, ठीक। फिर परचेज को आप छू नहीं सकते, समय बताए थे, इसको जिसको छू नहीं सकते उसको अंदर नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा एन। सिमिलर कैश तो आपको मालूम है छू सकते हैं, तो ये रियल हो गया। फिर यहाँ पर कैश है तो रियल अकाउंट हो गया। सेल्स छू नहीं सकते, इसका क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। इस तरह से जब भी आप करिएगा तो उसके नीचे पेंसिल से मार्किंग कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपका मेमोरी रिपीटेशन हो जाएगा। जर्नल आपको तो गोल्डन रूल याद करना ही पड़ेगा। यदि बाई चांस इस तरह से करते रहिएगा ना, गोल्डन रूल याद भी नहीं होगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हम लोग अकाउंट समझ में आ गया, वो कौन सा अकाउंट क्या क्या है। अब इसका रूल से लिख देते हैं, हमको याद है। देखिए रियल अकाउंट पहला था पर्सनल था, उसका रियल था, उसका नॉमिनल था, ठीक है। ऐसे सर को आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसको फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोग सजा के लिखते हैं, पहले पर्सनल लिखते हैं, फिर रियल लिखते हैं, फिर नॉमिनल लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से। फिर तो आप उस तरह से लिखिएगा, अच्छा रहेगा, दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। तो सेकेंड पार्ट में रियल होता है। रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए ये कैश क्या है, डेबिट है, डेबिट में क्या होता है, कम्स इन होता है, यहाँ पे इससे लिख दीजिएगा शॉर्टकट में कम्स इन। बार बोलते हैं एग्जाम में नहीं लिखना, सिर्फ आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और 6 महीना तो 2-3 महीने तो ऐसे ही बीत जाता है, ठीक है। फिर छुट्टी छाटा रहता है, इसलिए कम समय में ज्यादा याद समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखो ये पर्सनल अकाउंट है, टू का मतलब क्रेडिट होता है, तो पर्सनल का ऊपर पहला वाला में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यहां लिखेंगे गिवर, ठीक। फिर नॉमिनल अकाउंट में देखिए नॉमिनल अकाउंट है एन फॉर नॉमिनल डेबिट। तो लास्ट तीसरा वाला में क्या नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर शॉर्टकट में EXP लिख दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है। दूसरा रियल, टू का मतलब क्रेडिट, तो कैश का होता है, रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ लिखिएगा सिर्फ गोज आउट लिख दे रहे हैं। फिर पैसा आ रहा है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा आया तो क्रेडिट, डेबिट है ना, तो लिखिएगा कम्स इन। फिर दो सेल्स है नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। हम लोग लिख देते हैं गेन्स एंड इनकम, गेन्स खाली लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखने के बाद आपको दिमाग है, क्योंकि आपको पहले मैंने
वो डिपार्टमेंट स्टोर बताए थे, उससे आपको तो क्लियर मैक्सिमम हो ही गया होगा। एकदम 1% शायद यदि ठीक से आप सुनिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसका वीडियो में साउंड ठीक से नहीं आया है। कान में थोड़ा ठेपी लगा के सुनिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसे एकदम समझ में, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। इसी को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमने बिजनेस स्टार्ट करते हैं।